समस्त संत जन। बोले संत समाज की जय हो तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहाँ भी जय हो, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। सज्जनों, वृंदावन सौ वन नहीं, नंदगांव सौ गांव नहीं, वंशीवन सौ वट नहीं, और कृष्ण नाम सौ नाम नहीं। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। वृंदावन की वृक्ष को मरब न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो। राधा राधा कहते ही सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा नाम लिए सो जाए। राधा राधा कहने से, राधा राधा कहते ही हमारी सारी बाधाएं मिट जाती हैं, और जन्म जन्मांतर के जो पाप होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। सज्जनों, क्या आपको पता है कि राधा नाम की महिमा क्या है? एक भक्त के मन में यह प्रश्न पूछने का यह प्रश्न आया कि राधा नाम की महिमा क्या है, और उसकी उसी समय मृत्यु भी हो गई। तो जब वह यमराज के पास गया तो उसने पूछा कि राधा नाम की महिमा क्या है। यमराज से पूछा, यमराज ने कहा कि राधा नाम की महिमा क्या है। यमराज को नहीं पता। यमराज ने कहा चलो ब्रह्मा जी से जाकर पूछते हैं। अब यमराज उसकी पालकी को लेकर चला, यमराज खुद उसकी पालकी को चला रहा है। सोचिए, वो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से उस व्यक्ति ने यही प्रश्न पूछा कि राधा नाम की महिमा क्या है। तो ब्रह्मा जी बोले यह तो हमें भी नहीं पता, चलिए शंकर जी से जाकर पूछते हैं। अब ब्रह्मा जी भी उनकी टोली में लग गए। अब शंकर जी के पास गए तो वही प्रश्न फिर पूछा गया। शंकर जी को भी नहीं पता। शंकर जी भी उसकी टोली में लग गए और बोला कि चलिए अब विष्णु जी से जाकर पूछते हैं कि राधा नाम की महिमा क्या है। सज्जनों, जब विष्णु जी के पास गए ना, तो विष्णु जी ने कहा, विष्णु जी से पूछा कि राधा नाम की महिमा क्या है। सज्जनों, विष्णु जी ने कहा कि प्रियतम तुम हमारे पास आओ, और विष्णु जी ने उसे अपने पास बुलाकर और अपनी गोद में बिठा लिया। और ब्रह्मा विष्णु जी है ना, वो ब्रह्मा जी से बोले, शंकर जी से बोले कि जाओ अब तुम लोग जाओ। तो यमराज, ब्रह्मा जी और शंकर जी ने पूछा कि प्रभु आप पहले यह तो बता दीजिए कि राधा नाम की महिमा क्या है। तो प्रभु ने कहा, अरे मूर्खो, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि अरे जिसको मेरी गोद प्राप्त हो गई, ये राधा नाम की महिमा है प्यारे। एक बार राधा नाम बोलने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कुछ भी करिए लेकिन राधा नाम कभी मत छोड़िएगा। एक बार जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, तब एक बार उनके पास संत और देवता लोग आए और उन्होंने कहा कि प्रभु, आपको पृथ्वी पर भेजने के लिए
अन्य और कोई जीव बनाने में इतना समय नहीं लगा जितना आपको स्त्री बनाने में समय लगा है। तो स्त्री बनाने में प्रभु इतना समय क्यों लग रहा है? तो ब्रह्मा जी ने पता क्या कहा? बताओ, इस बात को ध्यान से सुनना। ब्रह्मा जी ने कहा कि अन्य कोई जीव इसलिए इतना समय नहीं लगा उसे बनाने में क्योंकि वो सबके दुख को नहीं सह सकता है, लेकिन स्त्री को बनाने में इतना समय इसलिए लग रहा है कि वो सबके दुख को सह सकती है और खुद भूखी रहकर अपने परिवार को भूखा नहीं रहने सकती, और वह खुद नहीं सोएगी लेकिन अपने परिवार को जरूर सुलाएगी, अपना कष्ट किसी को नहीं बताएगी, दूसरों को पीड़ा नहीं देगी और दूसरों की पीड़ा का हरण कर लेगी। इसलिए मुझे स्त्री बनाने में इतना समय लगा है। ये ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं और संतों से। तो माताओं, यदि आप ब्रह्मा जी की इस बात को सत्य करेंगी, नहीं मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है कि अभी की जो माताएं हैं, कुछ माताएं ऐसी हो गई है जो चुगलियां बहुत करती हैं। सच बता रही हो, वो चुगलियां बहुत करती हैं। इसलिए और हाँ, एक कथा याद आई मुझे। एक पंडित जी थे, उनका नाम था अजामिल। अजामिल पंडित जी बहुत सुशील थे, बहुत सुशील ब्राह्मण थे। एक दिन वह जंगल से लौट रहे थे अपनी नित्य कर्म को करके। तो अब जब वह जंगल से लौट रहे थे तो हमारे मन में काम प्रवेश करने के दो मार्ग होते हैं, पहला आँख और दूसरा कान। यदि हम आँख से गंदा विचित्र दृश्य देखेंगे तो हमारे मन में काम प्रवेश होगा, और यदि हम कान से गंदा विचित्र संगीत सुनेंगे तो हमारे मन में काम प्रवेश होगा। अब वहाँ पर अजामिल पंडित जी ने एक वैश्या को किसी पुरुष से संबंध करते हुए देख लिया। तो अब अजामिल पंडित जी के मन में काम प्रवेश हो गया। अजामिल के मन में काम प्रवेश हो गया तो अजामिल उस गणिका के पास गया और उससे जाकर के कहा कि देवी हमारे घर चलोगी, हमारे घर बहुत सा धन है। और गणिका को तो धन ही चाहिए था। गणिका बोली ठीक है चलिए। अब गणिका चली। अब जब घर पहुंची तो जैसे ही घर में प्रवेश करने लगी तो जो अजामिल की पत्नी और बेटा थे ना, वो बाहर आए। तो गणिका ने जैसे ही देखा तो अजामिल से पूछा कि ये कौन है। तो वो अजामिल बोला कि यह मेरी पत्नी और यह मेरा बेटा है। गणिका ने कहा कि अगर यदि ये यहाँ रहेंगे तो मैं नहीं रहूँगी, और अगर मैं रहूँगी तो ये यहाँ नहीं रहेंगे। अब चुन लो किसको रखना है। तो अब गणिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अजामिल ने अपनी परम सुशील पत्नी का त्याग कर दिया। अजामिल में गुण तो थे। अब सुबह स्नान करके और जैसे ही पूजा करने के लिए बैठा, भक्ति करने के लिए बैठा, तो तुरंत वहां पे गणिका आ गई और डांट कर बोली कि ये क्या भजन करने बैठ गए हो, ये पूजा पाठ करने से धनवन नहीं आता, जाओ जाकर धन कमा कर लाओ। अब परम सुशील ब्राह्मण चोरी करने लगा। चोरी करते करते डाका डालने लगा। अब डाकू अजामिल के नाम से जाना जाने लगा। उसके माथे पर काली पट्टी और हाथ में नंगी तलवार रहती थी। और जब भी घर से बाहर जाता था ना, तो लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर देते थे, दुकानें बंद कर देते थे। इतना डर था लोगों के मन में। और अजामिल के नगर में यदि कोई बच्चा रात में रोता तो माँ कहती
कि बेटा शांत हो जा वरना डाकू अजामिल आ जाएगा। बहुत डर था लोगों के मन में। एक दिन अयोध्या से कुछ संत श्री धाम वृंदावन की ओर आ रहे थे और संतों की मंडली भजन कीर्तन करते हुए आ रही थी। पहले तो संत पैदल ही चलते थे, अब उसमें एक अध्यक्ष थी और बाकी सब शिष्य थे। पहले संत पैदल चलते थे तो बहुत समय लगता था कहीं जाने में, लेकिन अब तो बड़े बड़े संत कार से चलते हैं। अब वे कुल 25 संत थे मंडली में, भजन करते हुए जा रहे थे। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए। अब सभी संत जन जब जा रहे थे तो रात्रि का समय हो गया। अजामिल के नगर में आए, वहां पर किसी व्यक्ति से पूछा कि भैया यहाँ पे कोई किसी भक्त के घर में विश्राम मिलेगा? तो उस व्यक्ति ने संतों का मजाक बनाया और बोले कि बड़े संत बने फिरते हो, ऐसे भक्त के घर भेजेंगे कि जीवन भर याद रखोगे। उसने डाकू अजामिल का घर बता दिया। संत तो सरल हृदय के होते हैं। वे डाकू अजामिल के घर पहुंच गए। उस समय अजामिल घर पर नहीं था, उस समय उसकी पत्नी घर पे थी। द्वार पे गए, जाकर के कहा कि देवी कोई है अंदर, द्वार खोलो। अब द्वार खोला तो देखा गणिका ने कि संत आए हैं। गणिका ने प्रणाम किया तो संतों ने कहा, देवी भक्त अजामिल कहाँ है? अजामिल से जाकर के कहो कि संत आए हैं और रात्रि में यहीं सत्संग होगा, भंडारा होगा, राम जी का भजन होगा, कीर्तन होगा। तो गणिका के नेत्रों में आंसू आ गए और गणिका बोली कि क्षमा करें महाराज, मेरे पति कोई भक्त नहीं है, वो तो चोर डाकू लुटेरे। महाराज, बचपन में मेरी माँ कहा करती थी कि बेटा संतों से कभी झूठ मत कहना। मैं सत्य कहती हूँ महाराज, मेरे घर मांस भक्षण होता है, मदिरा पान होता है। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। कल आगे की चर्चा होगी। जय जय श्री राम। हमारी अंश का बिटिया के द्वारा बड़ी ही सुंदर बात, बड़े ही थोड़े शब्दों में हम लोगों ने श्रवण की। निश्चित रूप से इस हम सभी इस बिटिया के मांगलिक अभ्युदय की कामना करते हैं। सज्जनों, जीवन का कल्याण करने के लिए शास्त्रों में 4 बातें बताई हैं: नाम, रूप, लीला और धाम। आप नाम से यदि जुड़ गए तो आपका कल्याण हो जाएगा। हम यदि भगवान की लीला से जुड़ गए तो हमारा उद्धार हो जाएगा। हम भगवान की सेवा से जुड़ गए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और यदि हम भगवान के धाम से जुड़ गए, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, यवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायका, ये 7 पुरी हैं भगवान की। इन धाम से जुड़ गए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। बड़ी सुंदर चर्चा हम लोग श्रवण कर रहे थे। अब मैं इसी क्रम में सादर आमंत्रित कर रहा हूँ श्री रामचरित्र मानस के अद्वितीय व्याख्याकार
जिनका हिंदी साहित्य में जितना मजबूती से स्थान है, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा कहीं संस्कृत साहित्य के आप धनी हैं। श्रीमद् भागवत, 18 पुराण एवं रामचरितमानस के विशद व्याख्याकार, बनारस की धरती से पधारे हुए विद्वत वरेण्य पंडित मदन मोहन जी मिश्र को प्रणाम करते हुए मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वह पधारें और हम सभी को श्री राम कथामृत पान कराने की कृपा करें। महाराज श्री का माल्यार्पण करने के लिए यहाँ से श्रीमान वीर सिंह जी सेंगर नूरपुर, अति शीघ्र भैया आप लोग आते जाइए। जयपाल सिंह जी औता, राजेंद्र सिंह जी चंदेल पृथुपुर, श्रीमान अमरचंद जी नसीरपुर, श्रीमान राकेश सिंह जी अनवा, कृपया अति शीघ्र पधारें और महाराज श्री का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। बहुत सुंदर। हाँ शुरू आ जाए माल्यार्पण वाले। या सृष्टि सृष्टुराद्या या हृदया च होत्रे ये द्वै कालं विधत्ता श्रुतविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहु सर्वबीज प्रकृतित्यया प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तन् वस्ताभिरिष्टाभिरीशः नमोऽस्तु रामाय सुलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कवर्तये यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयोक्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितिराणि तृणायमे भगवतो सुदेकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये द्रोणाचलानेन वर्णितभव्यभूति श्रीरामलक्ष्मणसहायचक्रवर्ती काशीसुरक्षणविराजित्सोदमल्लाः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः श्रीशंकराचार्य नवावतारम विद्वद्वरेण्यं चतीन्द्रमुख्यं कलौ युगे धर्मयुग प्रवर्तकं वन्दे सदा श्रीकर्पात्रिणं गुरुं। सीताराम 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 सीता सीताराम।